आज के वीडियो में आप जानेंगे पुतिन के बारे में। एक ऐसा इंसान जो शायद दुनिया का आज का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसका चलने का तरीका सभी लोगों से अलग है और एक ऐसा इंसान जो शायद एक खुफिया एजेंसी का जासूस आज भी है। आखिर कैसे बन गया पुतिन इतना बड़ा तानाशाह जिसकी तुलना किम जोंग उन से की जाती है, और आखिर कितने सालों तक रूस को झेलना पड़ेगा पुतिन का साथ। पर अच्छी बात यह है कि ये तानाशाह भारत का एक अच्छा दोस्त है और भारत की दोस्ती को सर आंखों पर रखता है। आखिर कैसे बन गया पुतिन दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली इंसान। आज जिस शख्स के बारे में आप जानने वाले हैं, अगर उसके नाम के आगे महामहिम लगा दिया जाए तो कम नहीं होगा, और ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उन्हें दूसरा नाम क्या दिया जाए, क्योंकि ये जो कर सकते हैं उसे दुनिया का कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष को छोड़िए कोई भी मौला या फिर कोई भी जासूस तक नहीं कर सकता। ये है केजीबी का जासूस, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होल्डर, जंगी जहाज उड़ाने वाला एक पायलट, सेना का टैंक चला सकने वाला एक सैनिक, अभेद निशाना लगा सकने वाला एक निशानेबाज, हवा से बातें करने वाला एक स्पोर्ट्स कार रेसर, नौजवानों से भी तेज बाइक दौड़ा सकने वाला एक बाइकर, बर्फ पर आइस हॉकी खेल सकने वाला एक खिलाड़ी, और पानी में शिकार करने वाला जंगली शिकारी। इतना ही नहीं, ये जंगली जानवर से खेलने वाला एक जियाला भी है, नंगे बदन घुड़सवारी करने वाला एक घुड़सवार, ठंडे पानी में तैराकी करने वाला एक तैराक, पहाड़ों को लांघने वाला एक क्लाइंबर, पानी के तल को ना पाने वाला एक स्कूबा डाइवर भी, और फ्राई पैन को अपने हाथों से मोड़ देने वाला एक पहलवान। ये है दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता। शायद अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। पुतिन एक ऐसा इंसान है जिसने 20 साल से रूस की सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, और एक चूहा पकड़ने वाला बच्चा कैसे केजीबी का जासूस बन गया, ये भी आज की कहानी में आप जानेंगे। ये एक ऐसा इंसान है जो पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने ठेंगे पर रखता है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, और जो हमेशा से भारत का बहुत पक्का दोस्त रहा है। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरोदोनोविच पुतिन, माता का नाम मारिया इवानोव्जा पुतिन। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर सन 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग में है, वहां पर हुई थी। वहां ऐसा माहौल था कि स्थानीय लड़कों के बीच मारपीट एक आम बात हुआ करती थी। यही बात है कि कई बार पुतिन ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर लड़कों से लड़ा करते थे, और यही बात पुतिन को जूडो की तरफ ले गई, और अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने जूडो को सीखा, और पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट बन गए। पुतिन एक गरीब परिवार से रिलेट करते थे, तो बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़ने का काम कर लिया, और इस काम के एवज में उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। तो पुतिन ने एज अ वर्कर अपनी जिंदगी में जो सबसे पहला जॉब किया था वो था चूहों को पकड़ने का काम। व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे, और उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज धारदार चलता था। पुतिन विरोधी स्वभाव के भी थे, और उस समय जब बच्चे स्कूल जाया करते थे तो टीचर्स के लिए फूल लेकर जाया करते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को ये सब कुछ नहीं देते थे, बल्कि वो डायरेक्ट पौधा ही भेंट करते थे, और वो स्कूल में चाकू लेकर भी जाया करते थे। इसके साथ ही पुतिन को गिटार बजाना काफी पसंद था। पुतिन का ऐसा स्वभाव उन्हें बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाता था। उनके पिता चाहते थे कि वो बॉक्सिंग सीखे, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। वे खुद एक बार कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जब पुतिन स्कूल पढ़ा करते थे और मिडिल स्कूल में थे, तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर चुन लिया गया था, और पुतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की, और इसके बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां पर पुतिन ने सन 1975 में लॉ की डिग्री भी हासिल की। और पुतिन को अपनी मातृभाषा रूसी के अतिरिक्त जर्मन भाषा भी आती है। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से घबराहट लगती है, और उन्हें इंग्लिश का फोबिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा राष्ट्रपति बनने के बाद सीखी है, और पुतिन अपनी औपचारिक वार्तालाप के लिए 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आखिर कैसे केजीबी में शामिल हो गए व्लादिमीर पुतिन? पुतिन का सपना था कि वे सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उसी उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का मन बना लिया था। हालांकि उनका ये कोई शौक नहीं था, वे जासूसी को अपना पेशा बनाना चाहते थे और एक प्रोफेशनल जासूस बनना चाहते थे। पुतिन में जासूस बनने की खूबियां तो पहले से ही थी, जैसे कि तेज दिमाग, चुस्त शरीर,
छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना और हर चीज को शक की निगाहों से देखना। पर अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी की बात उनके लिए ये थी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जासूस बनने के लिए क्या क्या करना होता है, किसको मिलना पड़ता है और नौकरी किससे मांगनी पड़ती है। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कई लोगों से जानकारी इकट्ठा की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं लगा और फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वे खुद खुफिया एजेंसी के दफ्तर जाएंगे, सीधे उनसे नौकरी मांग करेंगे। केजीबी के ऑफिस जब वो पहुंचे तो पुतिन की मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर महिला अधिकारी थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि उनकी उम्र उस समय काफी कम थी और महिला ने उन्हें सलाह दी कि वे कानून की डिग्री ले लें तो बेहतर होगा। इससे उनका केजीबी में आने का सपना थोड़ा साकार हो सकता है। पुतिन किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद केजीबी के लिए आवेदन किया और आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी में उन्हें पहले ही अटेम्प्ट में चुन लिया गया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गए। और सन 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन भी कर ली और अपने तेज दिमाग के दम पर उन्होंने जल्दी ही केजीबी में अपना रसूख बना लिया। पुतिन को केजीबी में पहले मिशन पर पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां उन्होंने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया और इसके बाद वो वापस अपने देश रूस आ गए, जहां आकर उन्होंने केजीबी के जासूसों की भर्ती को देखने का काम किया। पर दोस्तों, इसी बीच सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त गरीबी और करप्शन बढ़ गया था और विभाजन से परेशान होकर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया और 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त सन 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां पर उनका बचपन बीता था। आखिर कैसी रही पुतिन की पर्सनल लाइफ, कौन है उनकी पत्नी और उनके कितने बच्चे हैं? व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात सन 1983 में अपनी नौकरी के दौरान एक महिला से हुई थी, जिसका नाम था ल्यूडमिला ओचेरेटनाय। इसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उनसे तलाक ले लिया। ये आरोप थे उत्पीड़न और दूसरी महिलाओं के साथ पुतिन के शारीरिक संबंध होने की बात। इसके चलते उनका तलाक हुआ था। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए और उनके वैवाहिक जीवन में उनकी 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम है मारिया और एकाटेरिना। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होने वाली है कि रूसी मीडिया में कभी भी उनके परिवार का कोई भी एक भी फोटो नहीं आया। दोस्तों, अब पुतिन इतने बड़े राजनेता हैं तो उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर के साथ जुड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पुतिन लेनिनग्राद के मेयर के करीबी बन गए और धीरे धीरे उन्होंने उनका दिल जीत लिया और इसके बाद पुतिन को उन्होंने उपमेयर बना दिया। पर सन 1996 में मेयर हार गए और इसके बाद पुतिन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पुतिन सीधा मॉस्को चले गए और मॉस्को में पुतिन ने उस समय के वहां के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में अपनी जगह बना ली और वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। बस इसके बाद तो जैसे उनका रास्ता ही साफ हो गया, उनके सितारे चमकने लगे और राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें पीएम बनाया और फिर 2 साल के बाद सन 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी, इसलिए पुतिन सन 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा खड़े हुए। उन्होंने उसे जीत भी लिया और इसके बाद रूस ने सन 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना। लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई भी इंसान लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो इसके चलते सन 2008 में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया और फिर दोबारा सन 2012 में जब चुनाव लड़े गए वो फिर से राष्ट्रपति बन गए और तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर सिर्फ इसी शख्स ने संभाली हुई है, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ से शुरू हुआ उसका असली खेल और तानाशाही। पुतिन ने वो सारे तमाम कानून बदल डाले जो उनके और उनके राष्ट्रपति पद के बीच आया करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि रूस के लोग भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं और रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है जो कि पश्चिमी नेताओं के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। पुतिन एक ऐसे नेता है जो अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आखिर पर्सनली ये इंसान कैसा है। बात करें अगर इमोशंस की, तो पुतिन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया ने उनका ऐसा रूप आज से लगभग 20 साल पहले तब देखा था
जब 40 से 50 चेचन्या विद्रोहियों ने अक्टूबर सन 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 रूसी लोगों को बंधक बना लिया था। उस समय वहां पर एक प्ले चल रहा था और यह घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से मशहूर है। चेचन्या विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले। फिर सरकार को एक सप्ताह का टाइम दिया गया। तब पुतिन का कहना था कि आतंकियों के सामने वे कभी नहीं झुक सकते। फिर फैसला ये हुआ कि ताकत का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 3 दिन के बाद रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया। अब शुरू हुआ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम से अंदर जहरीली गैस भर दी गई और सभी लोगों का दम घुटने लगा। और इसके बाद कमांडोज अंदर घुसे और फिर गोलीबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक बात ये थी कि उन विद्रोहियों के साथ रूसी लोग भी वहाँ मौजूद थे, जिनमें 118 रूसी बंधक मारे गए। दोस्तों, कई देशों में इसकी तारीफ हुई तो वहीं कई देशों में इसकी निंदा हुई और लोग पुतिन को तानाशाह कहकर बुलाने लगे। बाइबल के अनुसार एक अच्छा राजा वो होता है जो युद्ध लड़ने के साथ साथ अपनी प्रजा को भी बचाए, पर पुतिन ने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया। और दोस्तों, इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि पुतिन को पर्सनली कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, यानी कि वो इमोशनल नहीं होते हैं। पुतिन का नियम। पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था और वो नियम ये है कि अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद मारो। कैसा होगा व्लादिमीर पुतिन का भविष्य? कई लोगों का मानना है कि पुतिन सन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, हकीकत चाहे कुछ भी हो, पर रूस की जनता राष्ट्रपति को एक सुपर हीरो बताती है जो कि आतंकवादियों से लड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी केजीबी की खुफिया एजेंसी के जासूस व्लादिमीर पुतिन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका नॉलेज भी बढ़ सके। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।